आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमा बंसल। आज मैं फिर से आपके लिए हनुमान और शनि का संवाद लेकर आई हूँ। इस संवाद में दोनों एक दूसरे को क्या क्या वचन देते हैं ये बतलाऊंगी। मेरे इस संवाद को सुनने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर लाइक भी कर दें। चलिए, कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, दिन का अंत समीप था। सूर्य देव अस्ताचल के समीप पहुंच चुके थे। शीतल मन समीर बह रही थी। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में मगन अपने प्रभु का अवलोकन करते हुए आनंद विभोर हो रहे थे। उसी समय सूर्य के पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति और पराक्रम का बड़ा ही अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। समता की बात तो दूर, मेरे आगमन के संवाद से ही बड़े बड़े रणधीर पराक्रमशाली मनुष्य ही क्या, देवी देवता भी कांप जाते हैं और व्याकुल होने लगते हैं। इसलिए अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं और कहाँ जाकर दो दो हाथ करूं। मेरी शक्ति का आजकल कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि हनुमान जी पे पड़ी। उन्होंने हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय कर लिया और शनि देव हनुमान जी के सामने पहुंच गए। उन पवन कुमार के पास पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कर्कश स्वर में कि अरे बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि हूँ, तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम इस पाखंड को त्याग कर तुरंत खड़े हो जाओ। तिरस्कार भरी कटुवाणी के सुनते हुए भक्तराज हनुमान ने नेत्र खोले। उनके नेत्र गुस्से से लाल हो रहे थे, परंतु फिर भी वे शांत स्वभाव से बोले, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका क्या उद्देश्य है। शनि ने अहंकार पूर्ण स्वरों में उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत में मेरा नाम सुनते ही जगतवासी कांपने लगते हैं। मैं तुम्हारे बल और पौरुष की गाथाएं बहुत सुन चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजना नंदन ने अत्यंत विनयपूर्वक स्वर में कहा, हे शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए। कृपा करके यहाँ से चले जाइए। मद में अंधे हुए शनि ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैं कहीं भी जाकर लौटना नहीं जानता। जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्राबल्य दिखाकर ही लौटता हूँ। हनुमान जी ने फिर कहा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे युद्ध करने की शक्ति नहीं है। मुझे मेरे प्रभु का स्मरण कर लेने दीजिए। आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने शनि ने कठोर शब्दों में कहा, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे करुणा आ रही है, परंतु फिर भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा। उन्होंने शनि देव ने महावीर जी का हाथ पकड़ लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उन्होंने फिर दोबारा हाथ पकड़ा और युद्ध के लिए खींचने लगे। हनुमान जी बोले, आप नहीं मानोगे। तब उन्होंने ये कहकर कविवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना आरंभ किया। कुछ ही देर में शनि के पुत्र जो है उनकी पूंछ में लिपटकर विचलित होने लगे। उनका कंठ रुंध हो गया। अब हनुमान जी के राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। वे उन्हें पूंछ में लपेटे लपेटे परिक्रमा कर रहे थे और अपनी पूंछ को इधर उधर शिलाखंडों पर पटक रहे थे। अब शनि की बड़ी ही दयनीय दशा थी। उनके शरीर जो है रक्त से लथपथ हो गया था। उनकी पीड़ा सहनीय नहीं थी। वो देव सोचने लगे, हनुमान जी तो परिक्रमा में कहीं भी विराम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बड़े कातर स्वर में प्रार्थना करी, हे करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उद्दंडता का मैंने दंड पा लिया है। आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दया मूर्ति हनुमान खड़े हो गए। उन्होंने देखा शनि का अंग प्रत्यंग लहूलान हो गया है। वे असहनीय पीड़ा सह रहे हैं। तब उन्होंने
शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का मुझे वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया और तुम उनकी राशि पर गए तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान कर दूंगा। तब शनि ने कहा, मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते सैनिकों ने आतुर होकर प्रार्थना कर कहा, आप मुझे कृपया शीघ्र ही बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके भक्त को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तब शरणागत वत्सल हनुमान ने शनि को छोड़ दिया और उन्हें तेल लगाने के लिए दिया और कहा, अपने शरीर पर यह तेल मल लो और इस तेल को लगाओ, तुम्हारी पीड़ा शांत हो जाएगी। तुम्हारी ही नहीं, जो कोई व्यक्ति आप पर इस तेल को प्रदान करेगा, आप पर तेल चढ़ाएगा, तो वह उसकी भी पीड़ा शांत हो जाएगी। तब शनि ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दूंगा और उसके जीवन में होने वाली पीड़ा से उसे मुक्त करूंगा। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए।